जब अप्रिशिएट करने की बात आती है तो हम बात करते हैं यंग टैलेंट की। और जब यंग टैलेंट की हम बात करते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी जब हम देखते हैं कि एक के बाद एक ख़वातीन जो है इस किस्म की फील्ड में आ रही है कि हमने ऐसा सच कभी नहीं देखा था। पाकिस्तान में यकीनी तौर पर इस चीज़ को अब एक्सेप्ट भी किया गया है और लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आज यंग टैलेंट की हम बात करेंगे और टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए आज जिसको हमने अपने स्टूडियो में बुलाया वो लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ नहीं है बल्कि वो इस्लामाबाद स्टूडियो में है। लेकिन उनका तारुफ ये है कि पाकिस्तान की यंगेस्ट सिर्फ 23 साल की उम्र में यूरोपीय लाइसेंस उन्होंने हासिल किया है। एरोस्पेस इंजीनियर हैं और ना सिर्फ यूरोपीय लाइसेंस की अगर हम बात करें बल्कि उसके अलावा 3 ममालिक से भी उन्होंने ये अवार्ड भी लिया, लाइसेंस भी लिया। और एक और अहम बात कि पाकिस्तान की अब वो यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर हैं और जो कि इस वक्त हरमीत के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। सो आपने तो उस बात की कि जो भी शोबा हो, लेकिन आजकल नौजवान खवातीन और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आती है और अपना लोहा मनवाती है। अरूबा फरीदी हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया, बड़े दूर से आप चलिए हमारे लिए, हम आपके मशकूर हैं। लेकिन ये बताइएगा कि इंजीनियरिंग की तरफ और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो आपसे जानना चाहेंगे, बचपन में क्या कुछ शरारतें करती थी? किसी एक चीज़ को खोल लिया और दूसरे को खोल लिया तो घर वाले तंग होते थे कि क्या कर रही हो रूबा, तबाही मचा दी आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और मैं अपने फादर के साथ काम करती थी बचपन से क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो इसी तरह से मुझे शौक हुआ टेक्निकल स्किल्स का। और फिर एविएशन का मुझे बचपन से शौक था, तो फिर मैंने ढूंढा कि एविएशन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं अपने स्किल्स को इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा, एविएशन के शोबे के हवाले से आप बड़े कम उम्र में आपको ये एजाज हासिल है। खवातीन के हवाले से बात की जाए, इंजीनियर दीगर शोबों में जो इंजीनियर हमारे दोस्त काम करते हैं, बेचारे जब रिश्ता आता है ना तभी सोचते हैं इंजीनियर है, चलो सोचते हैं। आप आई इस शोबे में, क्या मुश्किलात रही आपको? खवातीन, दीगर खवातीन भी थी या नहीं थी या पहली थी? थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एज अ फीमेल बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा वक्त लगा। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ कि फीमेल्स भी इस फील्ड की तरफ आ रही हैं और आना चाहती हैं, और पहले से बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है फीमेल्स में, क्योंकि जैसे फीमेल्स फॉलो करती हैं बाकी फीमेल्स को, मैं भी अपनी सीनियर्स को इसी तरह फॉलो करती हूँ। हाँ, फीमेल्स उस तरह से इस फील्ड में नहीं है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो लोग इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा रूबा, मुझे ये बताएं कि चले एक तो 23 साल की उम्र में एरोस्पेस इंजीनियर होना, फिर यूरोपीय लाइसेंस लेना, फिर यूरोपीय लाइसेंस के अलावा 3 ममालिक का लाइसेंस लेना, ये भी यकीनी तौर पर आपके क्रेडिट्स हैं जिस पर आपने बहुत मेहनत की होगी। इस जर्नी के हवाले से भी कुछ शेयर करें। पाकिस्तान से जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर के अगर आप यूरोपियन स्टेट से लाइसेंस अप्लाई करें। तो पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने यूरोपियन लाइसेंस पहले अप्लाई किया, फिर मैंने उसको कन्वर्ट करवाया यूके लाइसेंस में और पाकिस्तानी लाइसेंस में। तो इस तरह से मेरे पास 3 लाइसेंस हैं। अच्छा, एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, तीन लाइसेंस की अगर बात की जाए, ये 3 लाइसेंस जो रखने का मकसद है, क्योंकि बाहर दुनिया में सो हम जाते बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या ये कि वैसे इरादा है किसी बार जाने का, जिस तरह नौजवान जा रहे हैं कि इधर ही रहना है आपने? फिलहाल तो इधर ही रहना है और अपने जो बिगनर्स हैं एविएशन के उनके लिए काम करना है। लेकिन लाइसेंस लेने का असल मकसद ही यही था कि इन केस अगर मैं कहीं बाहर अप्लाई करती हूँ तो नाउ आई एम एलिजिबल टू वर्क देयर। जी सर। अच्छा रूबा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक्सेप्टेंस लेवल्स जो है वो कंपैरेटिवली अब पहले से ज़्यादा होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल फील्ड्स की बात करें तो ख़वातीन हमें कमी दिखाई देती हैं। आपका शौक था, फैमिली ने किस तरह से इनकरेज किया, और अगर अपने इर्द गिर्द सोसाइटी देखती हैं तो वहाँ पर किस तरह से इसको देख रही हैं बढ़ता हुआ ये रुझान? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज भी वो इम्पॉर्टेंट है। लाइक लास्ट 8 ईयर्स से जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अदर देन दिस, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, अपने ऑफिस की बात करूं, कलीग्स की बात करूं, तो मेरे सीनियर्स भी उसी तरह से जो है मुझे सपोर्ट करते थे क्योंकि मैं काम करना चाहती थी और उन्होंने हमेशा से मुझे अच्छा गाइड किया। अब जो फीमेल्स आ रही हैं तो उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स पहले जो आती थी अब उनको फेस नहीं करनी पड़ी। चैलेंजेस तो हैं क्योंकि नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं, बट नाउ इट्स गेटिंग बेटर। एक और चीज जाहिर बात है कि गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, ये सारी चीजें हमने चलाई और हमारी सोच होती है कि जब सुबह उठती तो इसकी नजर होती कि हाँ पहले तो मोबाइल चेक किया जाए, पानी है कि नहीं है।
आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, जनता आपसे जानना चाहती है, पब्लिक आपसे जानना चाहती है कि क्या आप लोग भी इसी तरह जहाज जब उतरते हैं तो पहले देखते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है फिर उड़ान के लिए? ऐसा ही है, जब भी फ्लाइट होती है जहाज की तो उससे पहले उसकी बहुत सारी ऐसी इंस्पेक्शंस हैं, एक चेकलिस्ट है जो कि उससे पहले चेक की जाती है, जिसमें आपका ऑयल, फ्यूल, हाइड्रोलिक के लेवल्स चेक किए जाते हैं। उसके अलावा आउटर सरफेस चेक किया जाता है, इंटीरियर चेक किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल टास्क जो कि उस वक्त परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद इट इज फिट टू फ्लाई। तो एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी रखने के लिए ये डे टू डे मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, एविएशन के हवाले से जब बात आती है, जाहिर बात है खवातीन के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि मसाइल हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन ये कितना ये जॉब कितनी टफ है। और बहुत से नौजवान लड़कियां जो हैं जो आपको देख रही हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि 23 साल में ये बनी तो हम भी बने। तो आपने पहले जैसे FSC किया तो उसके बाद आप एंटर हुई, क्या तरीका कहा था, थोड़ा सा बताइएगा। मैंने FSC किया था, उसके बाद मैंने जो है लाइसेंस के लिए मॉड्यूल्स देना स्टार्ट किया और साथ साथ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता रहा। जिस तरह के मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका जरूरी होता है, फिर ही आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट अभी मैं BS की डिग्री कर रही हूँ, सो आई विल बी अ डिग्री होल्डर टू। अच्छा, मुझे बताइए रुबा, फील्ड में ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू कि आप मर्दों के साथ भी काम कर रहे हो, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती है जो उनसे सॉर्ट आउट नहीं होती, आपसे हो जाती होंगी। फील्ड में आपको क्या लगता है, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ भाई ये देखिए ना, लड़की लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा काम करती है, या इसके पास जो स्किल्स हैं वो लड़कों के पास भी नहीं है? ऐसा मौका कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? ऐसा बहुत बार हुआ है और मेल्स को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम भी होता है, बट इट्स खासी होती है। एंड अब बिल्कुल, अब ऐसा एज अ सीनियर जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करती हूँ तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन खुद को मनवाना पड़ता है, सो इट टेक्स टाइम। ड्यूटी आवर्स क्या क्या होता है? एक चीज जो हमने देखी, सो आपने भी देखी कि इंजीनियरिंग के शोबे के हवाले से बात कीजिए, खवातीन का अब आना हमें देखने को तो मिलता है। क्या वजह है कि नहीं आती खवातीन? क्यों खौफ होता है? क्या वही नहीं जो नौजवान अक्सर कहते हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे, कोई रिश्ता नहीं देगा, तो ये तो खौफ नहीं है ना कहीं? नहीं, एक्चुअली वो एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा ये मसला है कि हमारी सोसाइटी में खवातीन के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है जो कि होनी चाहिए। आप बाकी जगह देख लें, खवातीन जो है ये 50% का रेशियो बाकी सब जगह पर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अभी तक ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है। मैं इसी पे काम कर रही हूँ कि फीमेल्स को भी इस फील्ड में क्या, इस फील्ड से अलग भी जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं और टफ फील्ड्स हैं जिनको मेल डोमिनेटेड समझा जाता है, वहाँ पे भी मैं चाहती हूँ कि फीमेल्स आए। अच्छा अरुबा, मुझे ये बताओ कि अगर आप डेस्टिनेशन की बात करो तो देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, एक टारगेट होता है, उसको अचीव करते हो, नेक्स्ट तैयार होता है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हो तो ये होता है कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं, क्या अच्छा एक हैंडसम आपका सैलरी पैकेज है जो देखने वाले उनको पता लगे कि अगर आप ऐसी मेहनत करोगे तो फिर आगे बहुत अच्छा और ब्राइट फ्यूचर भी होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है और इस फील्ड में देखें, एविएशन इटसेल्फ सेंसिटिव फील्ड और यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। वैसे अरुबा एक और चीज, पैसे तो सोहा ने जो सवाल किया ना, नहीं करना चाहिए, हमारे पास ही ऑफिस है तो पहुंच जाएंगे। अच्छा एक और चीज, जाहिर बात है आप काम करें, ये जो यूनिफॉर्म आपने पहनी, हम जब मेरे बड़े भाई ना मैगजीन मंगवाते थे कराची से तो मैं बड़ा देख के वैसे सोचती कि हम भी पायलट बनेंगे, पर ना बने, वैसे जहाज में बैठ गए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के हवाले से क्या खवातीन को आप ट्रेन करती हैं, मर्द हजरात को ट्रेन करती हैं, वहां से रिस्पॉन्स कैसा आता है? मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेल्स ही हैं और फीमेल्स बहुत कम हैं, लेकिन ये है कि अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टूडेंट्स विलिंग होते हैं, जो पैशनेट होते हैं एविएशन के लिए, वो उनको गाइड करना और भी आसान होता है। तो ये है कि अच्छा रिस्पॉन्स है और स्टूडेंट्स अब बढ़ते जा रहे हैं एविएशन में। अच्छा रुबा, लास्टली ये बता दें आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या मजीद टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं? ओके, बीइंग अ फीमेल इंजीनियर और यू कैन से बीइंग एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर, मैं चाहती हूँ कि मैं एज अ सर्टिफाइड इंजीनियर किसी भी अच्छी एयरलाइन में यहाँ पर अपनी सर्विसेज दूँ, बीइंग इन पाकिस्तान और अदर देन पाकिस्तान। लेकिन मैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि जितने भी बिगनर्स इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं उनको मैं सही गाइड करूँ और इसीलिए मैं स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग भी करती हूँ और एज इंस्ट्रक्टर भी उनको मैं सर्व कर रही हूँ।
अच्छा, जो देखने वाली ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, देखिए बार बार हम आपको एम्फेसाइज़ करके ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां ख्वाहिश करती हैं इस चीज़ की, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस ना दे कुड नॉट मेक इट पॉसिबल। तो आप क्या कहना चाहती हैं, ख़ास तौर पे वालिदैन को क्या पैगाम देंगी, और अगर वो बच्चियाँ करना चाहती हैं तो उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि देखें, फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, और स्पेशली ऐसी फील्ड में जहां पर आपकी प्रैक्टिसेस बहुत करंट और स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें बहुत सेंसिटिव है। सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई मस्ट से कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म को ज़रा इग्नोर करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह से हम जो है पेरेंट्स का ट्रस्ट भी हासिल कर सकते हैं और उनका सपोर्ट भी। अरूबा, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड मैसेज। और इसी के साथ हम इंक्लूड करते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करते चले जाएं, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी।